हमारे देश में ऐसे कम ही राज्य हैं जहां ऑटो महिला चालक आपको देखने को मिलती हैं। जब मैं सबसे पहली बार यहां रांची आई थी तो सबसे जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित की थी वो यही चीज़ थी कि सड़क पर महिलाएं यहां ऑटो चलाते हुए दिखती हैं। ऐसे में जब ये लॉकडाउन लगा है और इस बीच इन्हें ऑटो चलाने की इजाज़त नहीं थी, तब वो किस हालत में थी, इस पर पूरे विस्तार से हम बात करेंगे। फ़िलहाल इनके साथ हम ऑटो के सफ़र पर चलेंगे और इनके लॉकडाउन में इनकी क्या हालत थी, इनका कैसा सफ़र रहा, ये जानेंगे। एक्चुअली दीदी हम दूसरे के यहाँ रहते थे और उसी के यहाँ रहते थे, वही हमको खाना वाना खिलाते थे, देते थे, यही था। जरिया तो कुछ भी नहीं बचा, बचने का तो क्या बचेगा, घर में रोज पड़े रहते थे, कहाँ से बचा, तो सब कमाई वमाई भी तो ये हो गया था। घर कैसे चलता था? घर कभी कभी है कि जैसे कोई हम लोग को बुलाया जाता था कि ऑटो वाले लोग को मिलता था, जैसे कोई बड़ा अफसर सब लोग रहते थे तो देते थे चावल सब 5 किलो करके, साबुन दाल ये सब करके देते। पहले से नहीं जानते थे हम लोग, पेपर सब में दिया ना कि लेडीज़ लोग ऑटो चला रही है, तो हम भी दूसरे के यहाँ काम उम करते थे, तो हमको भी मन में लगा कि हम भी चलाएं, हम भी 2 पैसा कमाएं। अक्सर ये होता है कि महिलाएं तभी बाहर निकलकर कमाने निकलती हैं हमारे समाज में जब घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है। खासकर ऑटो चलाना एक ऐसा व्यवसाय है जहां पुरुषों की तादाद सबसे ज़्यादा है, पुरुष सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं सड़कों पर, महिलाएं कम देखने को मिलती हैं। चलाते थे तो डर सा लगता था, कभी कभी बकझक भी होते रहता था जेंट्स लोग से भी। अब जब कोरोना आया उसके बाद कितना कुछ बदल गया। कोरोना आया तो बहुत कुछ बदल गया। मेरा ज़िंदगी में तो बहुत ही मुसीबत आई हुई है, लेकिन भी क्या करेंगे। आप अब मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती होंगी अब। हाँ, ये सारी चीज़ खरीदनी पड़ती है। अब जब पैसेंजर्स को बिठा रही हैं, लॉकडाउन जब खुलने को आ गया, धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, तो पैसेंजर्स जब बैठते हैं तो डर लगता है क्या कि ये हो सकता है कोरोना पॉजिटिव हो, इससे मुझे कोई संक्रमण ना हो जाए? हाँ, वैसा तो लगता है। हाँ, तो फिर उन लोग को बैठाते उतारने के बाद उन लोग का भी एड्रेस नाम लिखते हैं और मोबाइल नंबर लेते हैं, और फिर उतरने के बाद गाड़ी को सैनिटाइजर करते हैं। हाँ, उन लोग को बैठाने से पहले हाथ में भी देते हैं कि कहीं ना हो जाए बोल के। घर जाने से पहले गाड़ी अंदर करते हैं, फिर बाथरूम में कपड़ा रखने के लिए बोलते हैं, रख देता है, फिर नहा धोवा के फिर अंदर घुसते हैं। कुछ लोग जो हैं जिनका कारोबार लॉकडाउन में ठप पड़ गया, वो अलग अलग व्यवसाय में चले गए, कुछ दिनों के लिए वो सब्जी का ठेला लगाने लगे, तो आप क्या ऐसा विकल्प तलाशी, कुछ ऐसा कर रही थी आप इस दौरान? कुछ भी नहीं कर रही। कुछ भी नहीं कर रही थी, तो बचत के जो पैसे थे वो उसका इस्तेमाल कर रही थी? हाँ, वही पैसा इस्तेमाल करते हैं। कितना खत्म हो गया बचत का सारा पैसा? कुछ बचा भी है या फिर सारा खत्म हो गया? नहीं, सारा खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। बचा हुआ रहता तभी तुरंत नहीं रोड पे आते ना, कुछ दिन अटक के आते हैं। अच्छा, जो ये ऑटो है ये क्या इसका किश्त भरती हैं या फिर हर महीने इसका किश्त भरती हैं या एक ही साथ खरीद लिया था? नहीं, किस्त भरते थे, अभी तो किस्त खत्म हो गया है। किश्त खत्म हो गया। हाँ, तो कई ऐसी महिलाएं होंगी जो अभी भी किश्त भरती होंगी। बहुत क्या, कभी बहुत नया गाड़ी आया है, सबका किस्त भरना है सबका। हाँ। तो उनको तो और दिक्कत हो रही होगी। तो और भी दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी वो लोग नहीं आई है, सब घर में ही है, कोई गांव में है, कोई सब्जी बेच रही है। सब्जी बेच रही है। अभी पैसेंजर्स आ रहे हैं, उनकी एक शिकायत है कि भाड़ा बढ़ गया है, क्या कहेंगी उनको? भाड़ा तो बढ़ गया, पहले हम लोग 7 पैसेंजर बैठाते थे, अब अभी है कि 2 ही पैसेंजर बैठाते हैं, तो उसमें पहले 10 का भाड़ा था, तो अभी 20 रुपये लेते हैं। जी, ये जो ऑटो आप देख रहे हैं, आम दिनों में यहाँ पर भी पैसेंजर बैठते थे, 2 पैसेंजर यहाँ बैठा करते थे और पीछे जो है 3 पैसेंजर, 4 बैठ जाते थे। तो कुल मिलाकर सोचिए कि 2 इधर, 1 इधर और 4 पीछे, कुल 7 पैसेंजर्स बैठते थे। अब जब नया नियम आया है तो ऑटो में केवल 2 पैसेंजर्स को बिठाना है। 40 रुपये लिया जा रहा है एक ट्रिप का, मतलब पर पर्सन 20 रुपये, और 2 लोगों को बिठाएं तो 40 रुपये। पैसा कुल मिला के कम ही कमा रही हैं, क्योंकि अगर 7 लोग बैठते हैं तो 10-10 रुपये लेती थी, 70 रुपये एक ट्रिप में कमा लेती थी, अभी 40 रुपये ही कमा रही हैं। इसके बावजूद लोग जो हैं बैठने से कतरा रहे हैं, क्योंकि भाड़ा बढ़ गया है, लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है।
अब ऐसी महिलाएं जो सड़क पर किसी न किसी मजबूरी के कारण उतरी, आज ऐसी परिस्थिति में कई महिलाएं जो हैं, जो ऑटो चालक हैं, जिनको अपनी किश्तें चुकानी हैं ऑटो की, वो सब्ज़ी बेचने, फल बेचने पर मजबूर हैं।